ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 111 पृष्ठ पर 8वां मंत्र चल रहा था, उसका भाष्य और टीका हम देख रहे थे। अव्यक्ता तो परपुरुषः व्यापको अलिंग एव च। तो भाष्य में कहा अव्यक्तात् तु परः पुरुषः व्यापकः। व्यापक मतलब आकाश से भी व्यापक है, क्योंकि सबका कारण है। आकाश का भी कारण होने से कारण कार्य को व्याप्त करता है। मतलब कारण जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ कारण होगा, जहाँ कार्य नहीं है वहाँ भी कारण हो सकता है। मृत्तिका और घट में व्याप्ति कैसे बनेगी? यत्र यत्र घटः तत्र तत्र मृत्तिका। मतलब जहाँ घट है वहाँ मिट्टी तो है ही, जहाँ घट नहीं है वहाँ भी मिट्टी हो सकती है और अन्यत्र कहीं। आगे देखो, अलिंगो। तो अलिंग के लिए टीका में बताया था, लिंग्यते गम्यते, उसका प्रतीक दिया है टीका में। टीका में दूसरी पंक्ति देखो, मनसः एव कामादि गुणवत्व श्रवणात्। कामादि गुण ये मन में होते हैं, क्योंकि वो बृहदारण्य का जो मंत्र है काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि। कामादि गुणवत्व श्रवणात् आत्माश्रयत्व कल्पने च। आत्मा में अगर कामादि गुण का आश्रय मानोगे तो क्या होगा? आत्मा सगुण हो जाएगा, क्योंकि ये सब गुण हैं आत्मा में रहेंगे। शास्त्र ने कहा आत्मा निर्गुण है, तो निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात्। आत्मा में कामादि गुण होने से अगर आश्रित होंगे या कोई भी गुण आश्रित रहेंगे तो आत्मा कैसा हो जाएगा? सगुण। और निर्गुण श्रुति से विरोध होगा। निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात् आत्मना सह बुद्ध्यादेहे अविनाभाव अग्रहणाच्च। आत्मना सह बुद्ध्यादेहे अविनाभाव अग्रहणात्। आत्मा और बुद्धि में अविनाभाव नहीं है, अविनाभाव का अग्रहण है। धूम और वन्नी में अविनाभाव है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा क्या है? अग्रहणाच बुद्ध्यादि न आत्मलिंगम। बुद्ध्यादि आत्मा का लिंग नहीं है। धूम वन्नी का लिंग हो सकता है, क्योंकि धूम है तो वन्नी जरूर होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि है तो आत्मा होगा। अब भाष्य में देखो, अलिंगो लिंग्यते गम्यते येन तल्लिंगम बुद्ध्यादि तद अविद्यमानम अस्य।
इति तद अविद्यमानम अस्य, अस्य मतलब कस्य, आत्मनः, आत्मा जो है उसको बुद्धि उसका लिंग नहीं बनेगी, इसलिए आत्मा कैसा है, अलिंग, आत्मा का नाम दे दिया अलिंग। तद अविद्यमानम अस्य इति सो अयम अलिंगः एवं। इसका ये कहने का मतलब, ये तो वाक्य की रचना हो गई, लेकिन कहने का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है कि बुद्धि नहीं हो वहाँ भी आत्मा होगा। कहाँ, सुषुप्ति में। सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव है लेकिन आत्मा का भाव है, तो बुद्धि आत्मा का लिंग नहीं बनती। वैसे अथवा प्रलय में ले लो, प्रलय काल में बुद्धि का लय हो जाता है क्योंकि पंच महाभूत ही नहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा रहेगा, ये मुख्य है। सर्व संसार धर्म वर्जितः इति एतत्, आत्मा कैसा है, सर्व संसार धर्म वर्जित है, और आत्मा में कोई लिंग नहीं है, इसलिए अनुमान प्रमाण उपयोग नहीं होगा। जहाँ लिंग होगा तो अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। इंद्रिय से ज्ञान तब होगा जब शब्द स्पर्श रूप रस होगा। तो पहले ही बता दिया आत्मा कैसा है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंध, और लिंग नहीं है, तो प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होगा, अनुमान से ज्ञान नहीं होगा। तो कैसे ज्ञान होगा आप बताते हैं। यम ज्ञात्वा, कैसे ज्ञान होगा, आचार्यतः शास्त्रतश्च ज्ञात्वा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान का तो निषेध कर दिया, तो बाकी क्या रह गया, शब्द प्रयोग। तो आचार्य और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करके मुच्यते जंतु, जीव जो है वो मुक्त हो जाते हैं। अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी जीवन्नेव पतिते अपि शरीरे अमृतत्वं च गच्छति। अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी मुच्यते, मुच्यते का अन्वय करोगे ग्रंथि भी ही के साथ। हाँ, क्यों, वाक्य देखो कैसा है, यम ज्ञात्वा आचार्यतः शास्त्रतस्य, तो आचार्यतः शास्त्रतस्य का अन्वय मुच्यते के साथ नहीं होगा, आचार्यतः शास्त्रतस्य ज्ञात्वा, उनका अन्वय ज्ञात्वा से होगा जो पहले बता दिया। फिर जंतु अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी ही, उसका अन्वय जीवन्नेव से नहीं होगा, उसका अन्वय किसके साथ होगा, मुच्यते के साथ, वो जो पहले दिया है। तो वाक्य रचना थोड़ी भाष्यकार ने अलग प्रकार से की है। अविद्या आदि ग्रंथि भी, मतलब अविद्या काम कर्म, ये हृदय की ग्रंथि है। ग्रंथि का अर्थ क्या है, जहाँ दो चीज़ होती है ना वहाँ गांठ बनती है, और एक ही चीज़ हो समझो, वहाँ जो गांठ है तो किसी को जोड़ती नहीं है, वो केवल भ्रांति देती है। तो अगर आप कहो कि आत्मा और अनात्मा ये दो तो जुड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही है जैसे आज सुबह से कितनी वर्षा हुई है, बहुत वर्षा हुई है, ज़मीन गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए, मकान, आकाश, आकाश है, चाहे कितनी भी वर्षा हो वो गीला नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा और अनात्मा जो है ना, वो ऐसा ही समझो, आकाश और जल, तो उनका संबंध ही नहीं होगा तो गांठ कैसे बनेगी। आकाश और जल का संबंध ही नहीं बनता है तो गांठ मतलब एक दूसरे को छूते नहीं। आत्मा और अनात्मा का भी संबंध नहीं बनता, तो छू नहीं पाते एक दूसरे को, इसलिए वास्तव में वहाँ कोई ग्रंथि नहीं है। इसलिए कहा अविद्यादि हृदय ग्रंथि। गलती से हमने मान लिया है कि आत्मा और अनात्मा का संबंध है, मतलब मैं जो आत्मा हूँ और शरीर जो अनात्मा है,
हम दोनों का संबंध हो गया। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, फिर मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ, अब जी रहा हूँ, बाद में पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार से जो विचार चलते हैं इसको ही कहा अविद्या ग्रंथि। अब मैं यहाँ हूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सारी की सारी भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि मैं कुछ करूँगा ये हो नहीं सकता। मैं आत्मा तो कुछ करेगा नहीं, और जो करेगा वो मैं नहीं, तो ये ग्रंथि हो गई। अब मैं कहूँ मैं बैठा हूँ, पाठ चला रहा हूँ, ये प्रवचन कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये भी बनेगा नहीं बिना अविद्या के। तो हमारी जितनी सोच है, दिन भर में जो जो गड़बड़ हम सोचते हैं ना, सब में ये पहले हम मानते हैं कि जल से आकाश गीला हो गया, फिर हम चलाते हैं गाड़ी। तो पहली ही गलती हो गई, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। वो मान के फिर हम बाकी जितनी कल्पना करें, सारी की सारी कल्पनाएं गलत होगी। बस ये है हमारी। तो कोई कहेगा अच्छा आपकी जीवन की कहानी सुनाओ, तो कहानी वही है कि पहले सबसे पहले आकाश गीला हो गया, बस फिर चलाओ गाड़ी। अथवा कहो कि सबसे पहले क्या हो गया, बोले रज्जू सर्प हो गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। आप जो भी कितना भी बताओ उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि रज्जू सर्प बनेगी नहीं। तो इसलिए कोई महात्मा को कोई अपनी कहानी बताता है, महात्मा जी मैं बहुत यहाँ था, वहाँ था, ये किया, वो किया, वो हाँ हाँ कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सब सांप बोल रहा है, जो कि वास्तव में रज्जू है। तो क्या बात करनी है अभी। हृदय ग्रंथि है ये सब। हृदय ग्रंथि भी ही उस ग्रंथि से मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति देखो अभी फिर से यहाँ आया, जो मुक्ति केवल ज्ञान से होगी। हृदय ग्रंथि से मुक्ति होगी, हृदय ग्रंथि से मुक्ति ज्ञान से होगी। मतलब हृदय ग्रंथि मिथ्या है। ज्ञान से जहाँ मुक्ति मिलती है वहाँ बंधन मिथ्या होगा। तो ही तो ज्ञान से मुक्ति मतलब बंधन है ही नहीं। अगर मैं कहूँ ज्ञान से पंखा चल गया, मतलब पहले से ही चल रहा था, आपने कुछ नहीं किया, आपको केवल ज्ञान हो गया कि यह चल रहा है। हृदय ग्रंथि भी ही जीवन्नेव पतिते अपि शरीरे अमृतत्वं च गच्छति। और जीवन्नेव का अर्थ है शरीरे पतिते अपि, शरीर का पतन होने पर भी अमृतत्वं च गच्छति, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है ये साधक। तो हमको जानना क्या है, यम ज्ञात्वा कहा ना, तो जानना ये है कि आत्मा है वो सर्व संसार धर्म वर्जित है और अव्यक्त से परे है। अव्यक्त मतलब माया, प्रकृति, उससे भी परे है। वैसे ब्रह्म सूत्र में अव्यक्त शब्द का क्या अर्थ निकाला है याद है? ब्रह्म सूत्र में जो ईश्वर नहीं, देखो इंद्रियभ्य पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम। वो जो अव्यक्त शब्द वहाँ दिया है, वहाँ अव्यक्त, हाँ नहीं, आप लोग ब्रह्म सूत्र में जो अनुक्रमणिका होती है ना, इंडेक्स, उसमें देखना। अब वो चला, अभी अष्टादशा में तो हो चुका है, समझे? आप बैठे थे कि नहीं? अष्टादशा में नहीं बैठे थे। ब्रह्म सूत्र में अव्यक्त का अर्थ क्या है? शरीर।
पता नहीं याद आया कि नहीं, अव्यक्त का अर्थ क्या? शरीर। क्यों? वहाँ ऐसे बताया कि वो जो रथ रूपक कल्पना है, रथ कल्पना में और इस मंत्र में आप देखते जाओ तो केवल जो शरीर है उसका उपयोग यहाँ नहीं है, और यहाँ अव्यक्त है वो रथ में नहीं है। मतलब यहाँ शरीर और यहाँ अव्यक्त, उसको जोड़ दो, ऐसा वहाँ ब्रह्मसूत्र में कहा है। हाँ हाँ, तो वहाँ पूर्व पक्ष है वो भी कि अव्यक्त शब्द शरीर को कैसे कहोगे, शरीर तो व्यक्त है। बोले शरीर व्यक्त है, मतलब ये व्यक्त शरीर का जो कारण है वो अव्यक्त है, इसलिए परंपरा से वो अव्यक्त बताता है, ऐसे लेना है वहाँ। लेकिन दिख रहा है तो शरीर ही, तो अव्यक्त के लिए शरीर शब्द। मतलब ये सब दिमाग की कसरत वहाँ क्यों की है? इसलिए कि सांख्य वाले क्या कहेंगे, अव्यक्त से हमारी महतत्व वो सब है। बोले नहीं, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। सांख्य के किसी भी शब्द का हमारे उपनिषद शास्त्र में कोई आपको उपयोग नहीं मिलेगा, मतलब कहीं भी उसका उस शब्द राशि का उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए चलो आगे आप, लेकिन देखना, जिसके पास ब्रह्मसूत्र पुस्तक है उनको तो ये देखना ही चाहिए। ये होगा कहाँ? प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में एक सूत्र होगा। टीका भाष्य में देखो, अभी टीका में देखो पहले। कथम दर्शनम उपपद्यते इति प्रष्टुः, पहले भाष्य देखो। कथम तर्हि लिंगस्य दर्शनम उपपद्यते इति उच्यते। कथम तर्हि लिंगस्य, जो अलिंग है, जिसका कोई लिंग नहीं, उसका ज्ञान कैसे होगा, उसका दर्शन कैसे होगा? कथम दर्शनम उपपद्यते। अब टीका में देखो, कथम दर्शनम उपपद्यते इति प्रष्टुः को अभिप्राय। जब प्रश्न करने वाला ये पूछता है कि कैसे इसका दर्शन होगा आत्मा का, तो क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता है? किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अविषयतया एव दर्शनोपायो वाच्य है। ये विषय बन के इसका ज्ञान होगा कि अविषय बन के ज्ञान होगा? आत्मा ज्ञान का विषय है कि नहीं है, यह प्रश्न है। तो विषयतया दर्शनम उत अविषयतया एव दर्शन उपाय वाच्य है। प्रथमम प्रत्याह। अब मंत्र देखो। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति न संदृश अनुमानिकम अपि एकेषाम् इति चेत् न शरीर रूपक विन्यस्त गृही। पहला ही सूत्र है।
इतना छोटा है, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन इट स्टार्ट्स विद दिस आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेन्न। 141 मैंने कहा ना, प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला ही ये है। और शरीर को ही अव्यक्त कहा है यहाँ, क्योंकि रूपक में शरीर दिया है, रथ रूपक में, वो यहाँ नहीं दिया है। हाँ, मंत्र देखो, न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य रूपम संदृशे न तिष्ठति। अस्य आत्मनः, आत्मा का रूप प्रत्यगात्मनः संदृशे न तिष्ठति। अस्य रूपम चक्षुषा कश्चन एनम कश्चन चक्षुषा न पश्यति। एनम आत्मानम चक्षुषा कश्चन न पश्यति, कोई इसको आँख से नहीं देख सकता, मतलब इंद्रिय से नहीं देख सकता। प्रत्यगात्मा का कोई रूप जो है वो स्थिर नहीं है, मतलब किसी को रूप से ज्ञान नहीं होगा। एक दूसरा, चक्षु के द्वारा कोई इसका ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे होगा? हृदा मनीषा, हृदा तृतीया एक वचन में है, हृदा मनीषा मनसा अभिकृप्ता ये एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। ये एतद् विदुः, जो ये जानते हैं क्या कि आत्मा कैसा है? हृदा मनीषा, मनीषा मनसा, मनीषा जो है वो प्रथमा एक वचन में है। हाँ, मनसा तो तृतीया है, मनीषा एक वचन में है। हृदा मनीषा मनसा अभिक्लुप्तः। मनीषा शब्द कैसे बनता है पता है? मनस शब्द है, मनस शब्द में ईशा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, ईट धातु ईश धातु है। ईश मतलब ईशगतौ धातु से, लेकिन ये शकंद्वादि गण में है। शकंद्वादि गण में जो शब्द है ना, उसमें पररूप, शकंद्वादि पररूपम, स्वामी जी का हुआ है कि नहीं? ये शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, एक ये मुझे लगता है शकंद्वादि गण में ये सूत्र होगा। देखो, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, तो शकंद्वादि गण में होने से वहाँ मनस और ईश में अस जो है उसका लोप हो जाएगा, और मन के बाद ईश होके मनीष प्रातिपदिक बनेगी। मनीष प्रातिपदिक में स्त्रीलिंग में होगा मनीषा, और पुल्लिंग में होगा मनीट, मनीटौ, मनीषः। ऐसे शकंद्वादि पररूपम वाच्यम, ये सूत्र देख लेना आप लोग। मनीषा मनसा अभिक्लुप्तः, अभिक्लुप्त मतलब उसके द्वारा अभिसमर्थितः, अभिप्रकाशितः, मतलब उसके द्वारा प्रकाशित हो जाएगा। इति एतत्, जो इसको जानता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों से इसका ज्ञान नहीं होगा,
अंतःकरण से, जो विशुद्ध अंतःकरण है उससे ब्रह्माकार वृत्ति होगी। ब्रह्माकार वृत्ति कैसा है? आप बनाते रहो, मैं निर्गुण हूँ, मैं निर्विकार हूँ, जगत मिथ्या है, मैं निर्विकल्प हूँ, इस प्रकार की वृत्ति। और जहाँ मैं ऐसे बोलते हो, वो मैं शब्द का अर्थ क्या होगा? अहम पद लक्ष्यार्थ। पंचकोश विलक्षण जो मैं है वो मैं निर्गुण हूँ, पंचकोश विलक्षण जो मैं हूँ वो निर्विकार हूँ। ऐसे प्रत्यय बनाते रहना। अब कोई प्रतिबंध अगर है तो क्या होगा? ये प्रत्यय बनेगा फिर चला जाएगा, प्रत्यय बनेगा फिर चला जाएगा, तो ये समझ नहीं बनेगी। आवृत्ति होगी, समझ नहीं होगी। ये मेरी समझ कब हो जाएगी? जब ये प्रत्यय बनने के बाद ज्ञान हो गया, उसको कहेंगे अंतिम ब्रह्माकार वृत्ति, चरम वृत्ति। चरम वृत्ति होने पर फिर से आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तक करते रहना पड़ेगा। जैसे समझो कुछ आपको किसी ने बताया कि नीचे जल है, यहाँ आपको जल चाहिए, तो आप खोदने का शुरू करते हो। पहले खुदाई की, मिट्टी तो निकली, जल नहीं आया, फिर क्या करोगे? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो। फिर धीरे धीरे क्या होगा? गीली मिट्टी आनी शुरू होगी। पहले तो सूखा सूखा ही आ रहा है ऊपर से, फिर गीली मिट्टी निकलेगी। फिर भी आपको वो कम बंद नहीं कर सकते, काम करते रहो। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति चलाती रहने पड़ेगा। चाहे आप चलते फिरते ब्रह्माकार वृत्ति करो या एक ध्यान में बैठ के करो, जैसे भी, लेकिन ये वृत्ति का आवर्तन करते रहना पड़ेगा। फिर जब जल निकलेगा तो आपको समझ में आ गया कि चलो काम पूरा हो गया। अब केवल वहाँ साफ सफाई कर देनी है और देखना है कि जल आता रहे। समझो जल आया और फिर से बंद हो गया तो फिर से करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आना शुरू हो गया तो आपको पता चल गया। तो ये आनंद जो है ना, सत और चित्त, तो सच्चित आत्मा का जो है वो आवृत नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, आवृत है। आनंद स्वरूप आवृत होने से क्या होगा? बहिर्मुखता रहेगी कि बाहर से आनंद आएगा, ये जाता नहीं है, ये बहुत कठिनाई से जाएगा। जब तक बुद्धि में ये बैठा है कि आनंद कहीं और से आएगा, तो प्रयत्न कहाँ करोगे? बाहर ही प्रयत्न कि भाई यहाँ वहाँ देखते रहूँ कि कहीं न कहीं से मिल जाए। वो नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं वहाँ। समझो मेरी चाबी जेब में है और मैं बाहर सब जगह ढूंढ रहा हूँ, कोई पूछेगा मिली? मैं कहूँ नहीं मिली। तो कोई वो कहेंगे नहीं मिलेगी। मैं कहूँ नहीं क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ नहीं है। जहाँ है वहीं से मिलेगा ये। तो अनात्मा में आनंद नहीं है, इसलिए अनात्मा में से आनंद नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? बोले आत्मा में ही मिलेगा। बोले मुझे मेरी आत्मा में नहीं, उनकी आत्मा में से मिलेगा। मेरी और उनकी दो आत्मा है क्या? एक ही आत्मा है ना। नहीं, ब्रह्माकार का अर्थ क्या है? आकार इसमें क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति में आकार शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। वेदांत सार तो सब लोगों ने पढ़ा ही है।
आकार मतलब ब्रह्म उसका विषय बनेगा। जैसे हम कहेंगे घटाकार वृत्ति, तो वृत्ति का विषय क्या होगा? पटाकार वृत्ति तो पट, तो ब्रह्माकार वृत्ति मतलब ब्रह्म होगा वृत्ति का विषय। समझो मैं ये कहूँ मधुराकार वृत्ति, तो मधुर आकार थोड़ी होगा। मधुर तो क्या है? स्वाद है, रस है, रस का नाम है मधुर। तो मधुराकार वृत्ति क्या होगा? उसको कोई रूप नहीं है, मतलब वृत्ति का विषय होगा मधुर, माधुर्य। अगर कहूँ तिक्ताकार वृत्ति, तो तिक्त जो है वो वृत्ति का विषय बन गया। हाँ, नहीं तो मतलब वृत्ति जो है वो कहाँ जाके अटकेगी? जैसे मैं कहूँ पटाकार वृत्ति, मतलब वृत्ति यहाँ अटकेगी। पट है, यहाँ वृत्ति आई, तो जब मैं पट का ध्यान करता हूँ, समझो देख नहीं रहा हूँ, पट का ध्यान किया, तो वृत्ति शुरू हुई, अंतःकरण से शुरू हुई, कहाँ जाके अटकेगी? किसी पट का चिंतन करेगी ना। अब पट का ज्ञान आपको इंद्रिय से हुआ है, ठीक है, इसलिए आप जब आंख बंद करके भी पट का ध्यान करोगे तो कौन सा पट आएगा? जो पहले आपने देखा है, ठीक है। ब्रह्म का ज्ञान किससे हुआ है आपको? शास्त्र से। वो दिया ना, शास्त्रतः आचार्यतः। तो शास्त्र से, आचार्य से आपने ब्रह्म के बारे में सुना। अब आप आंख बंद करके ध्यान करोगे तो कैसे ब्रह्म का ध्यान करोगे? हाँ, तो वृत्ति कहाँ जाके अटकेगी? ब्रह्म में। कौन सा ब्रह्म? जो शास्त्र आचार्य से ज्ञात हुआ है। ऐसे तो ब्रह्माकार में कोई ब्रह्म में रूप आवश्यक नहीं है। मैं ऐसे ध्यान करूँगा कि मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित हूँ। मैं ऐसा ब्रह्म हूँ जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित है। मैं जगत का कारण हूँ, शास्त्र की योनि हूँ, शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्म सूत्र में जो जो दिया है आप उसको उपयोग कर सकते हो चिंतन के लिए। मतलब आप ऐसे सोचो, मैं जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ, तो ये वृत्ति बनेगी। ये वृत्ति तभी बनेगी जब आपने इस पर अच्छे से चिंतन किया है, नहीं तो ये वृत्ति नहीं उठेगी। आप केवल मैं ब्रह्म हूँ तो करोगे, लेकिन मैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ ऐसा सोचोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ब्रह्म का ये लक्षण ठीक से ज्ञात नहीं है, आपने इस पर चिंतन नहीं किया है। तो जितना चिंतन करोगे ब्रह्म के लक्षण पर, उस प्रकार की फिर वृत्ति होगी। तो इसलिए तो उपनिषद इतने हम पढ़ते हैं भाष्य के साथ कि ब्रह्म के जो जो लक्षण बताए गए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो मैं कहूँ मैं सत्य हूँ, सत्य मतलब अबाध्य। अबाध्य का अर्थ क्या है? कि तीनों काल में जिसका बाद न हो, मतलब मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूँगा। अब आप शरीर को ध्यान में रख के कहो मैं पहले भी था, हो सकता है? मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। वो विचार इस विचार के साथ संघर्ष करेगा, तो इस विचार को काटना पड़ेगा। ऐसे मनन होगा, ऐसे ध्यान होगा। न तिष्ठति प्रत्यगात्मनो अस्य रूपम अतो न चक्षुषा। चक्षुषा का अर्थ क्या? सर्वेंद्रियण, सारी इंद्रियों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं होगा। चक्षुर्ग्रहणस्य उपलक्षणार्थत्वात्, चक्षु का ग्रहण हो गया उपलक्षण के लिए। उपलक्षण का अर्थ क्या है? उपलक्षण मतलब स्वग्राह्यत्वे सति स्व इतर ग्राह्यत्वम। यहाँ अपना भी ग्रहण करना, अपने से भिन्न का भी ग्रहण करना। आगे अब कल देखेंगे पश्यति से। कल नहीं, कल अनध्याय है, फिर परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।